जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को जो लेडीज पैंट होती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले मैं आपको कागज पे बता देती हूँ कि कपड़े को हमें किस तरह से फोड़ के रखना है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारी लंबाई है, ठीक है। इसको हमें ऐसे करके फोल्ड करना है। पहले कपड़े को इस तरह से हमारा फोल्ड हो जाएगा और फिर हम अपने कपड़े को इस तरह से रखेंगे। यहाँ करीब हमें 2 इंच, ये जो हमारा कपड़ा है यहाँ पर हमें करीब 2 इंच, यहाँ से ऐसे करके 2 इंच हमें रखना है एक्स्ट्रा कपड़ा, और उसके बाद हमें इस तरह से यहाँ से फोल्ड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से रखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 इंच यहाँ से जहाँ पर है, यहाँ पर 2 इंच हम 2 से 2.5 इंच यहाँ पर हम ले लेंगे अपनी लास्टिक के लिए, क्योंकि ये हमारी जो फ्रेंड्स पैंट बन रही है वो फुल लास्टिक वाली बन रही है। 2-2 इंच मैंने यहाँ ले लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ से इसके नीचे से मैं अपनी लंबाई का मार्क करूंगी। तो यहाँ पर हमारी जो लंबाई है वो है 38 इंच। इस तरह से यहाँ पर भी देखने के बाद यहाँ पर भी मैं देख लेती हूँ मेरी लंबाई। तो यहाँ से भी मेरी लंबाई है 38 इंच। तो अब मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर लूंगी इस तरह से रख के। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने इस तरह से लाइन को कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी कमर कितनी है। जो मेरी कस्टमर की जो कमर है वो है 37 इंच की, ठीक है। 37 है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 37 का हम डिवाइड करेंगे 4 में। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, 9.25 यानी कि 9.25 आएगा। इसमें हमको 3 इंच ऐड कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसमें अगर 3 इंच ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12.25 यानी कि 12.25। तो हमें जो अपनी कमर यहाँ से लेनी है वो लेनी है हमें 12.25, इस तरह से 12.25 हम यहाँ से लेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे और 12.25 हम यहाँ से ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं अपनी हिप। हिप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए हमारी हिप है फ्रेंड्स 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 40 का हम भाग देंगे 4 में, तो कितना निकल कर आएगा 10। 10 में हम क्या करेंगे, 2 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12। तो कोई भी हिप हमारी कितनी भी हो, उन सभी का यही फंडा है। आप इसी तरह से यूज करेंगे, उसका चौथाई भाग कर देंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा हिप निकल आएगा। तो हमारे केस में हमारा हिप है 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा 12 ले लेंगे। तो 12 हमारा यहाँ आ जाएगा इस तरह से, और इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम 12 पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ से अपना 2.5 इंच ले लेंगे। अगर कोई हैवी साइज की है तो यहाँ से हम 3 भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, अब हम आ गए हैं अपनी मोहरी की साइड। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 3, और यहाँ पर जो हमारा अब हम लेंगे मोहरी। तो मोहरी हमारी 14, तो जिसका हमने हाफ ले लिया है 7 इंच, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपका कोई भी केस हो, जितनी भी मोहरी, पहले आपको यहाँ से 3 इंच ले लेना है। इसके बाद आपको जो भी मोहरी है वो लेना है और 1 इंच आपको प्लस कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब इस लेग शेपर से हम यहाँ से यहाँ तक ये शेप दे देंगे पैंट का, इस तरह से, इस तरह से दे देंगे। और यहाँ पर ये पलट कर इस तरह से शेप दे देंगे, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये हमारी मोहरी का भी मार्क हो गया है यहाँ से यहाँ तक। अब फ्रेंड्स हम आते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो हिप पे लिया था और यहाँ पर अपना लिया था 2.5 इंच। तो यहाँ पर हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। यहाँ पर ये मैं देना भूल गई थी और मैं सीधे मोहरी पे पहुंच गई थी। तो यहाँ पर ये हल्की सी बस आपको देना, ज्यादा नहीं देनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब जो हमने देखिए ये तो हमारा रहा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब ये है हमारा नीचे वाला पार्ट। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ये पार्ट है जो, हम इसको भी यहाँ से एक्स्ट्रा रख लें। फ्रेंड्स क्या करना है हमारा, ये देखिए हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है और ये वाला हमारा नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट हमारा ये हमने बड़ा रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए
यहाँ से 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पर, और इसके बाद इस मार्क को इस कोने पे मिला देना है, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। और ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे आसन में खिंचाव ना पड़े, और जब हमारे आसन में खिंचाव पड़ता है तो आपने देखा होगा कि पैंट बीच में से खुल जाती है। तो ये अगर आप इस तरह से अगर बढ़ाकर थोड़ा सा रखेंगे तो आपकी पैंट बीच में से उठेगी नहीं और बहुत अच्छा शेप आएगा। तो अब हम देखिए यहाँ से जो हमारा बॉटम है, पैर की जो मुहरी हम मोड़ेंगे, यहाँ से भी हम नॉच लगा देते हैं। और देखिए यहाँ पर भी हमने इस तरह से कर दिया, इससे हमारी बराबर पैंट फोल्ड होगी। तो यहाँ हमारी पैंट की कटिंग हो गई। अब हम चलते हैं पॉकेट कट करने। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये नीचे जो ले लिया है 7 इंच ले लिया है, और हम लंबाई में जो अपनी पॉकेट लेंगे वो हम लेंगे 14 इंच की, लेकिन यहाँ पर मैं 13 इंच की ले रही हूँ क्योंकि मेरा कस्टमर ने ज़्यादा लंबी जेब नहीं मांगी है। और यहाँ से जो हमें लेना है वो 6-6.5 इंच पे लेना है। अब इस लाइन को यहाँ कॉर्नर से बिल्कुल स्ट्रेट कर देनी है, इस तरह से, ऐसे, और यहाँ थोड़ी सी इस तरह से शेप देनी है। तो ये देखिए, अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। मैंने पॉकेट कट कर ली है अपनी। अब हम चलते हैं स्टिचिंग। तो देखिए ये है हमारी पॉकेट, ये देखिए बिल्कुल दोनों साइड से अलग है। और ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी ये वाली साइड है, हम यहाँ से ऐसे करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल किनारे पे एक बिल्कुल सिलाई लगा ली है। अब कॉर्नर पे मैं यहाँ पर एक कट लगा लेती हूँ इस तरह से, ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब देखिए इसको हम ऐसे करके ओपन करके इसको यहाँ से ऐसे पलट लेंगे। तो ये सीधी साइड हो गया हमारा। अब सीधी साइड भी हमें बिल्कुल बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई, एक पैर का मार्जिन रख के सिलाई लगा लेनी है पूरे पे, इस तरह से। इस तरह से लगा ली, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ओपन है और ये जैसे हमने क्लोज कर लिया है। अब हम इसे लगाते हैं पैंट पे, देखिए कैसे लगाते हैं। तो देखिए ये वाला अब हमने पैंट अपनी देखी है। अब ये देखिए हमारे ये वाला आगे वाला पार्ट है और ये वाला पीछे वाला पार्ट है। तो अब हम इनके आसन में सिलाई लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आगे वाला पार्ट ले लिया है और यहाँ पर मैं आधी इंच की दूरी पे सिलाई लगा देती हूँ इस तरह से। सिलाई में डबल में करूँगी ताकि ये आसन हमारा पक्का हो जाए, इस तरह से। अब देखिए ये बैक पार्ट है हमारा, बैक पार्ट भी हम लोग इसी तरह से बैक पार्ट के आसन को स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने आधे इंच पे रखकर सिलाई आगे पार्ट की थी, इस तरह से। हमारा बैक पार्ट का भी आसन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो नोचेस लगाए थे अपनी लास्टिक के लिए, तो यहाँ से हमने 1 इंच ऐसे करके नोच से यहाँ पर 1 इंच का मार्क कर लेना। इसके बाद हम जो अपने पॉकेट टच करेंगे 6 इंच, ये 6 इंच हमारा है जो हमारा हाथ अंदर एंटर कर जाए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अपनी पॉकेट लेते हैं और इस तरह से छोटा वाला साइड ऊपर और चौड़ा वाला साइड नीचे, इस तरह से हम अपनी पॉकेट को रखेंगे। जिसका ये जो हमने लिया था 1 इंच वो हमारे यहाँ रहे। तो यहाँ ये देखिए 2 पार्ट है, इसमें से मैं सिर्फ एक पार्ट को ही ऐसे करके रख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें स्टिच लगाते हैं, सिलाई देते हैं इसमें हम किस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसमें पूरी सिलाई देने के बाद इतनी बस आधे इंच पौना इंच की सिलाई देंगे। अब इसके बाद हमें सिलाई यहाँ तक देनी है क्योंकि देखिए हमारा मार्क ये है, तो यहाँ तक देंगे हम इस तरह से। फिर इस तरह से हम यहाँ वापस इस तरह से देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस सिलाई से थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरह से। और ये वाली पैंट का जो पार्ट है वो हम कर देंगे पीछे इस तरह से, ऐसे इस तरह से। अपने यहाँ पर भी स्टिच लगा लेते हैं। देखिए ऐसे करके ये हो गया यहाँ पर, और एक पैर का मार्जिन देते हुए हम पूरी सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से।
ये देखिए, अब जो हमारा जो पार्ट रह गया था, अब हम उसको लेंगे और उसको इस तरह से पकड़ के जहाँ पर हमारा ये वाला, तो देखिए अब हमने ये वाला पार्ट बिल्कुल जो पीछे वाला था उसे सेट करके अच्छे से रख लिया है। और यहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं आधे इंच पौने इंच से। देखिए ध्यान से ये सिलाई लगानी है। ये हमारा पॉकेट जो है ये हमारा सिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसके जस्ट बगल बगल से हम अपनी सिलाई को लगाकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आके रुक जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा पॉकेट ये है, तो एक सिलाई हम इस तरह से पॉकेट को बिल्कुल स्ट्रेट करके एक सिलाई हम बीच में यहाँ ऐसे लगा लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी पॉकेट बनके रेडी है और काफ़ी सही पॉकेट हमारी बन गई है, जितना होना चाहिए चाहा था। तो यहाँ देखिए ये वाला हमारा है आगे वाला पार्ट, इसको हमने सीधा रखा और इसके बाद अब हमारा जो बैक वाला पार्ट है हम उसको उल्टा रखेंगे ऐसे, ठीक है। यानी कि जो सिलाई जो सीधी सीधी साइड है वो अंदर रहेगी। अब इस तरह से हम यहाँ से पकड़ के बिल्कुल एक सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम पूरे उस पे दे देंगे हम सिलाई। तो ये हमने देखिए पूरी सिलाई दे दी है। अब सेम ऐसे ही हम ये सिलाई इस साइड भी लगा लेंगे, जो साइड वाली सिलाई है हमारी, तो ये पूरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए हम लगाते हैं, यहाँ देखिए ये हमारी सिलाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है दोनों तरफ की। अब हम ये चलते हैं बॉटम की तरफ कि हम इसको कैसे फोल्ड करते हैं। तो ये देख लीजिए ये हमारे यहाँ पर एक कट है, एक कट यहाँ पर है, एक कट यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सेंटर से इस कट से इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से ही इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, और इस तरह से भी हम यहाँ पर भी इसको कट से ही फोल्ड इस तरह से कर लेते हैं। तो हमारी ये पूरी इस तरह से सिलाई हम अपनी यहाँ पर एक लगा लेते हैं। इस तरह से हमने देखिए अपनी एक बॉटम की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये देख लीजिए इसी तरह से हम उस दूसरी वाली भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए हमने अपनी बॉटम फोल्ड कर ली है। अब हम इसको कर लेते हैं इस तरह से फोल्ड। अब हम देखते हैं हमारी मोहरी कितनी है। तो हमारी मोहरी थी 14, तो हम 7 पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम स्टिच लगाते हुए पूरी इस तरह से लगा लेंगे। तो अब देखिए हम लास्ट में पहुँच गए, लास्ट वाले बॉटम पे। तो इस तरह भी हम 14 इंच की जो मोहरी है उसको हम इस तरह से टिक कर लेंगे, इस तरह से अपनी मोहरी को यहाँ कंप्लीट कर देंगे। अब इस पे हम एक बार डबल सिलाई लगा देंगे, एक बार और स्टिच लगा देंगे इसमें हम। अब हम अपने इलास्टिक के लिए हमें फोल्ड करना है अपनी बेल्ट। तो हम बेल्ट किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और जो हमारा कट है यहाँ से यहाँ तक हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। तो दूसरी साइड भी हम क्या करेंगे, देखिए हमारा ये कट है, तो इस तरह से हम फोल्ड करके ये कट से इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। इस पिन को अगर इस तरह से आप लगा लेंगे तो बिल्कुल इक्वली फोल्ड होगा और आपकी इलास्टिक में बिल्कुल भी होल नहीं आएगी और आप इजीली इसको फोल्ड कर पाएंगे। श्री राम। इस तरह से देखिए मैंने अपनी बेल्ट को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे करीब 1 से 1.5 इंच हम छोड़ देंगे। बस यहाँ पर ला के मशीन इस तरह से टाँका को पक्का कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से इलास्टिक इंसर्ट होगी। तो हमारी जो कमर है वो है 37 इंच। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक ले ली है। अब हमारी कमर है 37 इंच की। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इंच की आगे इंची टेप को निकाल देंगे और 37 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ से हम अपनी इलास्टिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा 37 आ रहा है, तो हम यहाँ पर इलास्टिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने जो थोड़ा सा 1-1.5 इंच इलास्टिक का जो डालने के लिए खोल दिया था, तो हम यहाँ से भी अपनी इलास्टिक इंसर्ट करते हैं और पूरे में इलास्टिक हम डाल लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने अपनी इलास्टिक को कंप्लीट यहाँ डाल लिया है और मैं इसके ऊपर इस तरह से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ। इस तरह से इसको
इसको बिल्कुल पक्का कर लेती हूँ। तो इस तरह से इसमें बिल्कुल जो ये हमने थोड़ा सा ओपन करके रखा हुआ था पार्ट, उसको हम इस पूरे पे सिलाई लगा लेते हैं कंप्लीट इस तरह से। अब देखिए हमने अपनी इलास्टिक में डाल दी, इस तरह से हम इसको पूरे को इस तरह से फिक्स कर देंगे इलास्टिक, ताकि सभी जगह पर इक्वल इलास्टिक हो जाए हमारी। अब इसके बाद हम लोग अपनी यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे सेंटर पे इस तरह से। ये देख लीजिए मैं लगाती हूँ। अब हम कैसे लगाएंगे, पीछे वाले पार्ट को भी खींचना है और आगे वाले पार्ट को भी इस तरह से खींच के रखना है। अब इस तरह से सिलाई लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से। प्लास्टिक हमें इक्वली रखनी है, वरना कहीं प्लास्टिक का मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पर कम हो जाएगा। इस तरह से हमने इलास्टिक को भी कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए मेरी पैंट बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, रेडी हो गई है बनकर। अब मैं इस पर प्रेस करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा पैंट का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो और भी नई वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के मेरे चैनल लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।